नमस्कार, GK 247 इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, जहां भारत के एक प्रमुख राज्य की भौगोलिक सीमाओं और उसके ऐतिहासिक निर्माण को गहराई से डिकोड किया जाएगा। अक्सर जब हम किसी राज्य के नक्शे को देखते हैं तो वो बस कुछ आड़ी तिरछी लकीरें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में उन लकीरों के पीछे भूगोल, राजनीति और संस्कृति की एक पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम ठीक उसी कहानी को समझने जा रहे हैं और जानेंगे हरियाणा राज्य के बनने की पूरी प्रक्रिया को। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए आज की चर्चा में हम बात करेंगे उस मुख्य आंकड़े की, गठन के समय की, विभाजन के कारणों की, सीमाओं के निर्धारण की और आखिर में भूमि उपयोग की। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। भाग 1, वो मुख्य आंकड़ा जो इस पूरी कहानी का आधार है, 44,212। ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये हरियाणा का सटीक कुल क्षेत्रफल है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु यही एक आंकड़ा रहने वाला है। भूगोल में एक एक वर्ग किलोमीटर का बहुत महत्व होता है और ये संख्या इस राज्य की पूरी पहचान को अपने अंदर समेटे हुए है। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा नंबर याद कैसे रखा जाए? इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इसे एक साथ रटने के बजाय बस इसके अंकों को अलग अलग पढ़ा जा सकता है। 4 4 2 1 2। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो 4 आता है वो हरियाणा के 4 मुख्य मंडलों अंबाला, रोहतक, गुड़गांव और हिसार को दर्शाता है और आखिर का 212 एक बढ़िया सी रिदम बना देता है। इस ट्रिक से ये आंकड़ा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। अगर हम इस 44,212 वर्ग किलोमीटर को पूरे भारत के नजरिए से देखें तो ये देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1.34% हिस्सा ही बनता है। मतलब साइज के हिसाब से ये भारत में 20वें या 21वें नंबर पर आता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा है। राज्य के अंदर की बात करें तो सिरसा सबसे बड़ा जिला है, जो अकेले करीब 4,277 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। वहीं सबसे छोटे जिले की बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड्स में कभी फरीदाबाद का नाम आता है, जो महज 741 वर्ग किलोमीटर है, तो कभी पंचकुला का नाम आता है। भाग 2, गठन का समय। आखिर ये राज्य बना कब? ये सब अचानक रातों रात तो हुआ नहीं था। कहानी शुरू होती है अप्रैल 1966 में, जब सीमाओं और भाषाओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए शाह कमीशन बनाया गया। इनकी सिफारिशों के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा आधिकारिक तौर पर भारत का 70वां राज्य बन गया। वैसे इसके बाद 1973 में भी सीमाओं में थोड़े बहुत बदलाव हुए थे, जब पिंजौर, कालका और नालागढ़ जैसे कुछ इलाके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए थे। भाग 3, विभाजन का कारण। ये अलग राज्य क्यों बना? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर एक राज्य अपनी सीमाओं को बांटता ही क्यों है? जब हम नक्शे देखते हैं तो लगता है कि शायद नदियां या पहाड़ ये सीमाएं तय करते होंगे, लेकिन असलियत में राजनीतिक सीमाएं अक्सर मानवीय, भाषाई और सांस्कृतिक कारणों से खींची जाती हैं। जब एक ही जमीन पर रहने वाले लोग अपनी अलग पहचान की मांग करने लगते हैं, तब नक्शे बदल जाते हैं। देखिए, 1966 के पहले का जो अविभाजित पंजाब था, वो एक द्विभाषी राज्य था। वहाँ मुख्य रूप से 2 भाषाई समूह थे। एक तरफ हिंदी भाषी इलाके थे, जिन्हें अपनी भाषाई पहचान और संस्कृति को सहेजना था और अपने विकास पर फोकस करने के लिए एक अलग राज्य चाहिए था। दूसरी तरफ सिख बहुल इलाके थे, जो अपनी पंजाबी भाषा और संस्कृति के आधार पर एक अलग पंजाबी सूबा बनाने की मांग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये बंटवारा किसी मनमुटाव से ज्यादा प्रशासनिक सुविधा और अपनी अपनी भाषा के सम्मान का मामला था। भाग 4, सीमाओं का निर्धारण। ये लकीरें कैसे खींची गई? अब एक विचार को, एक मांग को जमीन पर लकीरों में बदलना कोई आसान काम तो है नहीं। सबसे पहले जस्टिस J.C. शाह की अध्यक्षता वाले कमीशन ने इलाके की भाषा और भूगोल को बारीकी से परखा। फिर एक बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय संसद ने ऐतिहासिक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पास किया और इस कानून के तहत अविभाजित पंजाब का ठीक 35.18% हिस्सा इस नए हिंदी भाषी राज्य को दे दिया गया। और यही वो 35.18% हिस्सा है जिसे आज हम 44,212 वर्ग किलोमीटर के नाम से जानते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा ही रोचक मोड़ भी आया, जिसे चंडीगढ़ समझौता कहा जा सकता है। हुआ यूं कि जब दोनों नए राज्य बने तो दोनों ने ही इस आधुनिक और खूबसूरत शहर चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया। अब इसे कैसे सुलझाएं? केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। और आज भी ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही संयुक्त राजधानी है। राजनीतिक फैसलों ने राज्य तो बना दिया, लेकिन भौतिक रूप से इसे किसने बांधा? हमारी प्रकृति ने। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी बहती है, जो इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है। पश्चिम में घग्गर नदी है। उत्तर की तरफ चले जाइए तो हिमालय की खूबसूरत शिवालिक पहाड़ियां प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, और दक्षिण में राजस्थान से लगे समतल और रेतीले मैदान। भूगोल और राजनीति का ये तालमेल सच में अद्भुत है। अब जरा सोचिए, 1960 के दशक में इस 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स को इतनी सटीकता से कैसे नापा गया होगा? उस जमाने में पुराने ग्राउंड चेन सर्वे और गांव के राजस्व रिकॉर्ड्स इस्तेमाल होते थे, जिन्हें हद दस्त कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम में आज इस आंकड़े को GIS जैसी आधुनिक तकनीक और इसरो के भुवन सैटेलाइट मैपिंग टूल से कंफर्म किया जाता है। भारत का सर्वेक्षण विभाग और गृह मंत्रालय आज भी इस सटीक आंकड़े को आधिकारिक रूप से मेंटेन करते हैं। भाग 5, भूमि का उपयोग। आज इस जमीन पर क्या हो रहा है? 1966 में जो जमीन अलग की गई थी, आज उसके भीतर असल में क्या हो रहा है, इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। इस पूरे राज्य का 81% हिस्सा, जी हाँ 81%, यानी करीब 36,000 वर्ग किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ कृषि भूमि है। बाकी में 8% शहरी इलाके, लगभग 4.5% बंजर जमीन, 3.6% वन क्षेत्र और 2.5% जल स्रोत हैं। यही वो 81% कृषि भूमि है जिसने इस राज्य को आकार में छोटा होने के बावजूद भारत का एक बहुत बड़ा आर्थिक पावर हाउस बना दिया है। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे एक मध्यम आकार का क्षेत्र, जिसे पूरी तरह से सिर्फ भाषा के आधार पर अलग किया गया था, आज कृषि, खेल और उद्योग का एक राष्ट्रीय पावर हाउस बन गया है। ये साबित करता है कि नक्शे पर खींची गई लकीरें सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, बल्कि वो विकास, प्रशासन और लोगों की असीमित संभावनाओं को एक नया आकार दे सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें GK 24/7 इंडिया को। और याद रखिए, अगला राज शायद आपके ही शहर से जुड़ा हो।